class 9. Welcome back. So today we are going to start your new chapter of maths, that is number system. कुछ नया नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें पुरानी बताने वाला हूँ, रिवाइज करने वाले हैं आज के दिन इस चैप्टर में क्या क्या हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है और क्या क्या कन्फ्यूज़न होते हैं और क्या क्या कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे डाउट आपके दिमाग से निकल जाने चाहिए, बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो वो बिल्डिंग तभी टिकी रहेगी जब उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहने वाला है? बेस को स्ट्रॉन्ग करना, तभी हम बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले बेस की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम से क्या समझ में आता है? कहीं ना कहीं मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूँगा सिर्फ नंबर्स की, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की। अब मैथ्स में कई सारे नंबर्स होते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं क्लासिफाई करने के, उनकी बात कर लेते हैं, जिनमें से मोस्टली आपको सब कुछ पता है। जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, मतलब ये आगे चलता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक चल रहा है मेरे को नहीं पता कहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। एंड तक चलता जा रहा है और इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है। तो एंड नहीं है, मैंने क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये किसका सिंबल है? इनफाइनाइट का सिंबल है, राइट। तो इनफाइनाइट मतलब 8 को हमने क्या कर दिया, जस्ट रोटेट कर दिया, राइट। तो ये किसका सिंबल हो गया? इनफाइनाइट का। खैर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। पढ़ा है हमने छोटी क्लास में, आपकी 7th 8th क्लास में चैप्टर हुआ करता था प्लेइंग विद नंबर्स, है ना। उन सब में ये सब पढ़े हैं। ये क्या कहलाते हैं? 1 2 3 4 5 वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स। और अगर सर इनमें ज़ीरो भी ऐड कर दूं मैं, मतलब ज़ीरो भी डाल दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब मैं इनको बोल दूंगा होल नंबर। क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से पूछने लग गया सर बताओ 0 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो क्या लिखेंगे? होल नंबर है। सर नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 वाले होते हैं और होल नंबर में 0 भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप बता देंगे। कोई कहे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करोगे, तो बोल देना नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। और पूछ लिया जाए कि होल नंबर को किससे डिनोट करोगे, तो बोल देना w से करते हैं, ठीक है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 वाले आ गए, 0 भी आ गया, लेकिन 0 से पहले वाले कहाँ जाएंगे? 0 से पहले वाले कौन से नंबर होते हैं? 0 से पहले वो होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना भी पीछे जा सकते हैं। -7 से पहले क्या आएगा? -8 -9 -10 -11, कितना भी यहाँ पीछे जा सकते हैं, कितना भी यहाँ आगे जा सकते हैं। आप देखो इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, क्या इसमें 1 2 3 वाले सारे नंबर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। क्या इसमें 0 भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब इसमें सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, क्या? नेगेटिव वाले नंबर्स, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो है आपका, उसको डिनोट किया जाता है z से। इससे z से। तो बेसिकली नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया? n हो गया, जिसको हमने n से डिनोट कर दिया। और आपका होल नंबर क्या हो गया? w से डिनोट कर दिया। और इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। और इंटीजर्स को जो मैं डिनोट करता हूँ वो किससे करता हूँ? z से। z बेसिकली z स्टैंड करता है यहाँ पे ज़ालान, ज़ैलेन एक वर्ड होता है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटीजर्स क्या है? z से डिनोट करते हैं।
अब कौन से नंबर रह गए? जैसे सारे तो आ गए 1 2 3 4 5 0 भी आ गया, माइनस वाले भी आ गए, कौन से नंबर रह गए? यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है जब मैं पूछता हूँ कि बताओ -4.5 किसमें आएगा, तो आप कहोगे सर नेचुरल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो सारे पॉजिटिव आते हैं, होल में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 फिर सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, तो ये इंटीजर होगा। सर ये इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में है, पॉइंट वाले नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बेस बनाएगा, ठीक है ना। पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर आपके इंटीजर्स में नहीं आएंगे। सिंपल जो नंबर होंगे जैसे कि -7 -6 -4 1 2 3 4 5 6 0, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले नहीं आते, तो फिर सर पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले जाएंगे कहाँ? उनका घर क्या है? उनको क्या नाम दिया गया है? उनको बोलते हैं सर रेशनल नंबर। वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। आपने सबने पढ़ा हुआ है द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ P/Q आर नोन एज रेशनल नंबर्स, बट यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर उसका नाम क्यों पड़ा है? यहाँ पे वर्ड आता है रेशो, तो रेशियो देखने को आपको मिलती है यहाँ पे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रेशनल नंबर। और जब मैं रेशियो निकालता हूँ मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करके मेरे पास क्वोशिएंट आता है, डिवाइड करके क्या आता है? क्वोशिएंट। और डेट्स वाई रेशनल नंबर को मैं डिनोट करता हूँ Q से, किससे? Q से। अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो मैं उसको किससे डिनोट कर दूंगा? Q से। बात समझ आ गई तो ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q से करते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, बस शर्त ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सर अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर -2 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि आप -2/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बन गया P/Q की फॉर्म में, ये P ये Q, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर अगर आप उसके अपॉन में कुछ लिख सकते हो, बस शर्त क्या है? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो आप उसको क्या बोल दोगे? रेशनल नंबर, और उसको डिनोट कर दोगे Q से। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बता दो कि क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जल्दी से बताओ, सोचिए। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे आप क्या लिख सकते हो? अपॉन 1। 0 के नीचे 1 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशनल नंबर कहला जाएगा क्योंकि ये P ये Q। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए 4/0, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 आ जाता है तो आंसर आता है अनडिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी भी नहीं आता, क्या आता है? अनडिफाइंड। कुछ क्या करते हैं? लिख के आते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी इज नॉट द आंसर। 4/0 समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बेस हो गया आपका। कहीं भी आप रेशनल नंबर का जिक्र करेंगे तो आप लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज समथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गए हमारे पास रेशनल नंबर्स, राइट। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, तो आपको कैसा लगेगा सुनना? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन ही क्या है? P/Q होना चाहिए, बस अपॉन में कुछ भी आ जाए उसको Q बोल देंगे, बस 0 ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 P/Q 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 P/Q, और Q 0 भी नहीं है, तो ये सारे भी क्या हो गए? रेशनल नंबर।
तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर हो जाएंगे ऐसे तो? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। 0.1 अपॉन 1 अपॉन 1 t अपॉन q t अपॉन q t अपॉन q, तो ये भी सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए। ऐसे तो फिर सर इंटीजर्स भी हो रहे, बिल्कुल हो रहे। क्या करना है बस अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 t अपॉन q t अपॉन q t अपॉन q t अपॉन q, ऑल आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अपॉन 1 लगा के आप उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। वैसे तो सबको लिख देंगे, फिर तो कुछ बचे नहीं, सारे नंबर रेशनल हो गए। ऐसा भी कुछ होगा कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा? बिल्कुल होगा सर। उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, देख लो। एक एग्जांपल देता हूँ, 1.35 क्या रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? ना नेचुरल हो सकता, ना होल हो सकता, ना इंटीजर हो सकता, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले नहीं आते, है ना। तो फिर 1.35 किस में आता है? क्या 1.35 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो? तो लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के कितनी जीरो आएंगी नीचे, 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। करा है हमने, तो ये तो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, कैसे बनाया इसको रेशनल नंबर? पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गई, 135 अपॉन 100, p हो गया 135, q हो गया 100। शर्त क्या थी, बस q जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है जीरो, क्या है q 100 है, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर है। ठीक है, कितना आसान हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा जाए 3.067 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट हटा के अपॉन लगाऊं तो 1 के आगे कितनी जीरो लगाऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो डैश 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 है, सो कौन है, मुझे नहीं पता कितनी जीरो लगानी है। यहाँ पता था पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 2 जीरो लगा दी, बन गया p अपॉन q की फॉर्म में। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं, चलता ही जा रहा है वो, है ना। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी जीरो लगानी है, तो इसका मतलब मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो जिसको मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता उसको बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर्स। वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दोगे वो रेशनल, जिसको नहीं लिख पाओगे वो इरेशनल। एज सिंपल एज राइट। तो आपके पास नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेशनल में सारे p अपॉन q वाले आ गए, इरेशनल में सारे वो आ गए जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ से आ गए सर, जिनको r से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स में ना देखो यहाँ पे 2 केस हुए। रेशनल ने ऑलमोस्ट सबको इंक्लूड कर लिया, ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिनको नहीं लिख सकते वो किस में आ गए, रेशनल में। 2 केस बने, जिनको लिख सकते हैं वो रेशनल में आ गए, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल में आ गए। इसके अलावा तो कोई नंबर बचे नहीं। तो अगर रेशनल वाले भी ले लूँ और इरेशनल वाले भी ले लूँ, मतलब रेशनल भी ले लिए और इरेशनल भी ले लिए, तो सबको मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब आज तक मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़े हैं या इन फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। समझ आ रही है बात। जितने भी नंबर आप मैथ्स में एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे वो सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। जो नहीं एग्जिस्ट करते उनको
जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं वो आगे सीनियर क्लासेस में बात करेंगे, फिलहाल मैं उसको छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो आपके सामने मैंने नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल और इरेशनल वाले सारे नंबर्स इंक्लूड करके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखने वाली चीज ये है, देखो समझ में आता है क्या, नेचुरल नंबर्स में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर में 1 2 3 4 5 भी आते हैं और साथ में जीरो भी आ जाता है। तो होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ये मान के चलो होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो होल नंबर बड़ा सर्कल हो गया क्योंकि इसके पास जीरो भी है और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सॉरी आगे बात। और अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर भी हैं, जीरो भी है मतलब होल नंबर्स भी हैं और माइनस वाले भी हैं। तो इंटीजर्स तो और बड़ा हो गया, तो इंटीजर और बड़ा हो गया तो मतलब कि ये इंटीजर्स जिसको मैंने z से डिनोट किया है उसके अंदर सारे होल नंबर, ये डायग्राम की हेल्प से ना बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी क्वेश्चन करने पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस उस डायग्राम की हेल्प से सारे समझ में आ जाएंगे, बाकायदा एक भी कुछ भी करने की इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया, इस डायग्राम का मतलब है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। इस डायग्राम का मतलब है सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा ही है कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, अपॉन 1 लगाते चले आओ, तो वो सारे भी किसमें आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। मतलब रेशनल नंबर में तो सर ये वाले भी आ गए और पॉइंट वाले भी आ गए, मतलब सारे ही आ गए, तो ये तो और भी बड़ा हो गया। रेशनल नंबर जिसको Q से डिनोट किया है ये तो और भी बड़ा हो गया। Q में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए, Q में सारे के सारे होल नंबर आ गए, Q में सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, यानी कि रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और सारे ही इंटीजर्स आ गए। और रेशनल नंबर और इरेशनल भी अगर मैं मिला दूं तो सब में क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर सबसे बड़ा क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गया, है ना। तो यही है बेसिकली रियल नंबर्स का खेल कि सब नंबर्स जितने भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। देखो जरा एक सेकंड खोल पे मैं अब उस डायग्राम को दोबारा से दिखा देता हूँ आपको बना के सही से। क्या था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स के अंदर आ गए, जितने भी नेचुरल नंबर और होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स के अंदर आ गए, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर्स के अंदर आ गए, जिनको Q से डिनोट किया है। ये रेशनल हो गए, ये इंटीजर्स हो गए, ये होल हो गए, ये नेचुरल हो गए, ठीक है। और सारे के सारे रेशनल और रियल नंबर्स किसके अंदर आने वाले हैं, सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे, रेशनल प्लस रेशनल। तो ये आपके पास नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट हो गया, इसके अंदर आपके पास सारे के सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ट क्लियर होगा। अब इस चार्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर देखते हैं। तो देखो आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आते हैं कि बताओ जो स्टेटमेंट लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और ट्रू है तो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं? इस डायग्राम की हेल्प से समझते हो, सब समझ में आ जाएगा। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। देखो आपको एक मजे की बात बताता हूँ,
जब कोई चीज़ मुझे ट्रू या फॉल्स बतानी होती है और वो लिखता है उसके आगे जस्टिफाई, तो जस्टिफाई मतलब आपको आंसर देना है ट्रू या फॉल्स में, और आपको बताना है कि ट्रू लिखा तो क्यों लिखा और फॉल्स लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है, तो ट्रू आपने अगर बताया तो आप ट्रू तब बोलेंगे जब सारी की सारी चीज़ें उसके लिए सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप फॉल्स अगर बोल रहे हो तो आपको सिर्फ एक मामूली से एग्जांपल की जरूरत है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि भाई मैं हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। चलो, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैं खेल कूद में बहुत अच्छा हूँ, मेरी फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे टीचर्स में से इम्प्रेस है स्कूल में, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इमेजिन कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, और इतनी ज़्यादा तारीफ मेरी हो रही है, मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ, डांसिंग भी कर रहा हूँ, बेसिकली ऑलराउंडर हूँ, सारे टीचर्स मेरे से इम्प्रेस हैं। टीचर्स जाके ये बातें प्रिंसिपल मैम को बताते हैं कि भाई वो फलाना लड़का है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको सब कुछ आता है, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है और बहुत ही तहजीबदार लड़का है, बस क्या कहूँ, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, राइट। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई किसी बात के ऊपर, ठीक है, मजाक में ही लड़ाई चल रही थी, जैसे नॉर्मली हम लोगों में हो जाती है। उस टाइम आ गई वहाँ पे प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ वहाँ पे, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या आ गई, प्रिंसिपल मैम आ गई। तो प्रिंसिपल मैम की नज़रों में तो एकदम से मैं खराब हो गया, मेरी इमेज खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, मेरे को लड़ते हुए देखा। तो बेसिकली अगर आपको किसी को फॉल्स बताना है, किसी को गलत बताना है, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की जरूरत है, और अगर आपको ट्रू बताना है तो आपको सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि हाँ सब चीज़ें ये बात सिद्ध करती हैं कि हाँ ये ट्रू है। और अगर किसी को गलत बताना है, फॉल्स बताना है, जैसे प्रिंसिपल मैम के साथ केस हुआ, क्या हुआ, एक गलत एग्जाम्पल देगा और उनके नज़रों में मेरी इमेज खराब हो गई। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जीरो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल काफ़ी है किसी को गलत बताने के लिए, है ना। मैंने कहा जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगली स्टेटमेंट की बात करें, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू लिखने के लिए आपको सब कुछ सही बताना पड़ेगा कि हाँ कोई सा भी उठा लो, सारे एग्जाम्पल आपके पास ट्रू होने वाले हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपके पास गलत नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई सा भी इंटीजर उठा लो उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दोगे, अपॉन 1 लगा के, अभी देखा था हमने, है ना। सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इसलिए सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से लिखते हैं। अगर कोई फॉल्स है तो एक एग्जांपल देते हैं, और अगर कोई ट्रू है तो सबके लिए वो बात सच होनी चाहिए। समझ आ गई बात। इंटीजर में कोई सा भी एग्जांपल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप ये फॉर्म की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब मैं देख लेते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? रेशनल नंबर तो इंटीजर्स से बड़े होते हैं। हमने पढ़ा कि इंटीजर्स में पॉइंट वाले नहीं आते लेकिन रेशनल नंबर में आ जाते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई ना, फॉल्स। फॉल्स क्यों? फॉल्स बताने के लिए तो क्या देना पड़ता है, एग्जाम्पल। 4.75 को आप रेशनल नंबर्स की टर्म में लिख सकते हो, है ना। तो 475/100 जो कि एक नंबर है वो रेशनल तो है बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटीजर में क्या आते हैं, सिर्फ माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो आता है, पॉइंट वाले नहीं आते। तो ये तो पॉइंट वाला हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो ये रेशनल हो गया लेकिन इंटीजर नहीं है। तो एक भी एग्जांपल आपको गलत मिल गया, इसका मतलब वो फॉल्स है।
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यस ट्रू। रीजन, एवरी नेचुरल नंबर कम्स इन द होल नंबर, सो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, राइट। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में आ जाते हैं? होल नंबर्स में आ जाते हैं, इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होंगे। बल्कि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? जीरो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। इंटीजर में तो कौन से आ जाते हैं? माइनस वाले भी आ जाते हैं ना, और होल नंबर में माइनस वाले आते हैं, तो फॉल्स हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में तो माइनस वाले पॉइंट वाले सारे आ जाते हैं, और होल नंबर में सिर्फ कौन से आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले आते हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ट्रू और फॉल्स के बेस पे, और फिर हमको जस्टिफाई करना होता है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख के आना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या कह रहा है वो, इस डायग्राम को ध्यान रखोगे तो सब आएगा। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स किस में आ जाते हैं? रेशनल नंबर में, और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स रेशनल सब मिला के किस में आ जाते हैं? रियल में। और अगर मैं उल्टा चलूँ, पहले इसी तरह चलते हैं, क्वेश्चन आएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर रियल, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रियल, ट्रू। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ट्रू। ठीक है, अगर मैं उल्टा चलूं, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, फॉल्स। ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, फॉल्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, फॉल्स। ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। फिर उल्टा चलते हैं रेशनल नंबर में, all rational number are integers, false. All rational numbers are whole numbers, false. All rational numbers are natural numbers, false. All integers are whole numbers, false. All integers are natural numbers, false. All whole numbers are natural numbers, false. ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दीजिए कि हाँ सारे ऐसे नहीं आते इसलिए ट्रू है, और अगर आप फॉल्स लिख रहे हैं तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल जो आपको प्यारा सा लगता हो, सिंपल सा लगता हो, उसको लिख के आ जाना और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आया होगा। ये मैंने आपको डिस्कस किया है बेसिकली आपका एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एट रैंडम। ठीक है ना, फिर इसको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।